Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम रून्स रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे आपके लिए. उनकी फीलिंग्स पास्ट में क्या थी, अभी क्या है और आगे क्या होंगी, एक्शंस क्या होंगे, हम ये देखेंगे रून्स के थ्रू. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा. मे भी सब कुछ आपके साथ रेजोनेट ना करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं. सो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे दूसरे चैनल्स की. अगर आप अपने अदर डायमेंशंस को चेक करना चाहते हैं टैरो के थ्रू, तो आप साइकिक दृष्टि मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैंने अभी पोस्ट किया है आस्क एनी क्वेश्चन, और आपको 100% एक्यूरेसी वहां से मिलेगी. वीडियो पसंद आए, रेजोनेट हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिले, आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. अगर आपको हीलिंग करनी है अपनी, तो आप मेरा द वाइट लाइट वर्ल्ड दूसरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप स्पेशल लाइफ विद श्री मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे सारे चैनल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कीजिए मुझे. मेरा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिनको मेल करना नहीं आता है, मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए. आगे का प्रोसेस मैं आपको उसके बाद बताऊंगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. सो आज थोड़े ज़्यादा रून्स हम लेंगे, थोड़े ज़्यादा रून्स लेंगे ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी हम देख सकें. ठीक है, ओके. वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप, ताकि अपने रीडिंग को आप देख सको. मैं थोड़ा रून्स यहाँ से जाऊँ, उसके बाद बात करेंगे हम. मुझे और 2 रून्स चाहिए होंगे. ओके, सो ये है आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली एनर्जी. देखिए कितनी सुंदर स्प्रेड है. टैरो से एक स्प्रेड आ सकती है और रून से अलग स्प्रेड आ सकती है ना, बट वो सेम स्प्रेड जो कि आप लोग गो थ्रू करते हैं अपने रिलेशनशिप में, या फिर कर रहे हैं बहुत लोग, राइट. वैसी एनर्जी है. मुझे पास्ट की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रही है आपके लिए. जहाँ ये इंसान बहुत पैशनेट रहे होंगे आपसे, बहुत बातचीत करना, बहुत कम्युनिकेट करना, बहुत पैशन दिखाना. मे बी पास में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होगा जितना इस इंसान का इंटरेस्ट आपने देखा होगा. सो आपका इंटरेस्ट पास में कम रहा होगा और इनका इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा रहा होगा. मतलब इंटरेस्ट का मतलब पैशन बहुत ज़्यादा रहा होगा. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके पार्टनर की. ठीक है, जहाँ पे ये इंसान खुद से बात करना, खुद से एफर्ट्स लेना, बहुत सारा कम्युनिकेशन खुद से ही इनिशिएट करना, मैसेज आप करो चाहे नहीं करो, खुद से मैसेज करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. और इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है, जहाँ पे इनको ग्रोथ चाहिए थी, जहाँ पे इनको कम्युनिकेशन चाहिए था, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो पास्ट में इस इंसान ने कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त किया होगा आपसे. मतलब एक होता है ना बातों में फंसाना वाली एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है, मे बी इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें हैं इनकी, ऐसा हो सकता है. सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत करना, एक शब्दों का मुझे दिख रहा है आकर्षण, जैसे कि बात से ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते थे, एक ऐसी एनर्जी. सो बहुत डायलॉग्स मारना बातों बातों में, ऐसी एनर्जी जैसे कि आपको बड़ा अजीब ही लगता होगा सुन के कि ये कैसा कैसे इंसान है ये कि इतना डायलॉग मारते हैं, फिर गाना गाना आपके लिए, या कुछ ऐसा करना जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं. वैसी एनर्जी दिख रही है. सो बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है पास्ट की इनकी एनर्जी में. एक्सट्रीम अट्रैक्शन आपके लिए था इनके मन में,
पास्ट में, ठीक है, पास्ट की एनर्जी जब आप मिले होंगे उस टाइम की एनर्जी हो सकती है ये, जहाँ बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है। ये मुझे फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंसान फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड थे। सो ये जो स्प्रेड है ना, ये अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ वाला स्प्रेड है, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे हैं आप लोग, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, फ्लर्ट करते करते सीरियस हो गए, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे बात करते करते आप लोग सीरियस हो गए। तो ये इंसान पास्ट की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पैशनेट और ऐसे दिख रही है आपके लिए, और आपकी एनर्जी पास्ट से जब से इनसे आपको जुड़ाव लगाव हुआ होगा, तब से आपको ऐसा लगा कि ये कोई डेस्टिनी है आपकी, कोई फेट है आपका, लिखा हुआ था आपके भाग्य में इस इंसान से जुड़ना। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और थोड़े से कंफ्यूज भी रहे होंगे आप इस रिश्ते को लेके कि इस रिश्ते का मतलब आगे भविष्य क्या है। आपको पता तो है कि ये इंसान के साथ कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जहाँ पे कुछ तो स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी पास्ट से ही रही होगी, जहाँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस इंसान के साथ फ्यूचर है कि नहीं। मतलब इनका पैशन और इनका लगाव आपसे देख के आपको इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप देखना चाह रहे थे, फिर देख भी रहे होंगे आप इनके साथ कोई स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन आपको कोई श्योरिटी नहीं थी। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी थी जहाँ पे आप इस इंसान को देख के थोड़े से सरप्राइज भी थे कि इंसान ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा कैसे इनको मुझसे क्यों इतना अट्रैक्शन है। ये ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। क्या था पास्ट की एनर्जी में, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इक्वल एक्सचेंज नहीं था एनर्जी का, या तो उस टाइम आप बहुत रेडी नहीं थे जब ये इंसान बहुत रेडी थे इस रिश्ते के लिए, और जब आप रेडी हुए तो फिर ये इंसान थोड़ा सा भागना शुरू किया उन्होंने, और थोड़ा सा आपको इग्नोर करना शुरू किया। एक ऐसी एनर्जी है। सो कभी भी इक्वल एक्सचेंज यहाँ नहीं हुआ है, ये है ऑब्स्टिकल यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है, जिसके चलते रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कभी वो आपके पीछे भागते हैं, कभी आप उनके पीछे भागते हुए, कैसी एनर्जी। सो जो भी हो, लेकिन आप लोगों को ये पता था कि कुछ यहाँ ऐसा है जो कि आप दोनों को नहीं पता है। सो कुछ यहाँ पे डेस्टिनी, आपको भी पता थी ये बात, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि कुछ है इस रिश्ते में जो कि स्ट्रांग है, जो कि आप लोगों को मिलना ही था, या आप लोग का मिलना तय था। एक ऐसी एनर्जी, मतलब जानबूझ के मिलना या फिर ऐसी एनर्जी नहीं रही होगी आप लोगों की, बहुत अचानक से सब कुछ शुरू हुआ होगा। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है इनके साइड, बहुत पैशन दिख रहा है इनके साइड, और आपकी स्टार्टिंग में एनर्जी इतनी श्योर इस रिश्ते को लेकर नहीं थी, जहां आपको एक कनेक्शन तो फील हो रहा था, लेकिन आप इस इंसान के साथ फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे थे, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा ये आपको समझ नहीं आया था। आपकी थोड़ी सी एनर्जी मिस्टीरियस दिख रही है, जहाँ पे आपको फीलिंग्स इनसे शेयर करना है कि नहीं, इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे पास्ट की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता था कि कुछ तो है पास्ट का, और पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। या तो ये कार्मिक रिश्ता है कुछ लोगों का, या तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। मतलब पास्ट का रिश्ता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता था, या फिर अब आप बहुत श्योर हो गए होंगे। और ये इंसान को भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रांग है, अलग है, कुछ बाकी रिश्तों से कुछ अलग है ये रिश्ता। एक ऐसी फीलिंग। सो या तो कार्मिक लोग हैं कुछ यहाँ पे, जो कि कर्मा का कुछ लेन देन बाकी है आपके पार्टनर से आपका, या फिर कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं अपना किसी इंसान के साथ। लाइक हम किसी को बहुत पसंद कर रहे होते हैं, और वो इंसान हमें पसंद कर रहा होता है या नहीं होता है, हम ये सोच लेते हैं कि इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाए, काश अगले जन्म में हम मिले, तो बन गया हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो उस जन्म में भी आप उनसे मिलोगे ज़रूर, और जैसे आपने सोचा है वैसे ही आप मिलोगे। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे मांगा हुआ प्यार है ये आपका, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लियो और एक्वेरियस वाली एनर्जी दिख रही है, डागास की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एनर्जी अगेन एक पैशनेट एनर्जी को बता रही है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। ये इंसान प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत अंधेरे से उजाले रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी है, प्रेजेंट की एनर्जी। तो पास्ट में चीज़ें सही होके ख़राब हुई, क्योंकि इक्वल एक्सचेंज नहीं हुआ एनर्जी का, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जिसके बाद चीज़ें ख़राब हुई। लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना भी ज़िंदगी अंधेरा ही है, आपके बिना भी ज़िंदगी डार्क है, उतनी खुशी है नहीं जितनी इनको चाहिए, या आपके साथ जितनी खुशी इनको मिलती है वो खुशी ये फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है ना, कि इनको लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, लेकिन इनको चेंज होना है, और ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, एक आध्यात्मिक पथ पे चलने वाली एनर्जी है। सो
बहुत लोगों के पार्टनर का स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला प्रोसेस ये होगा, जहाँ ये इंसान थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग्स। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी और बहुत एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है इनके लाइफ का ये, ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। या तो इनके जो रिश्ते हैं उनमें और आप में कंपैरिजन ये कर रहे हैं, या फिर आपको ही पास्ट की एनर्जी और अभी की एनर्जी से आपको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को लेके आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट इनकी थॉट्स दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे बहुत श्योर है इंसान कि आपके साथ इनको ट्रांसफॉर्म होना है, आपके साथ इनको चेंज होना है अपने लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी। अब ये चेंज तो हो रहे हैं इंसान डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन इनके जो चाल है ना वो स्लो है। इंटेंशन क्या है इनके कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। सो कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि धीरे धीरे ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ये फील कर रहे हैं या फिर जो भी अपनी फीलिंग्स इनकी है इनमें और ज़्यादा श्योरिटी इंसान चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो मे बी इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत इक्वल नहीं थी आप दोनों के बीच चीज़ें, और अब ये इंसान अगर आपसे कनेक्ट करेंगे तो शायद फिर से इक्वल नहीं होंगी चीज़ें। सो ये अपनी कुछ फीलिंग्स पे और श्योरिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये चेंज तो हो रहा है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, लेकिन चेंज के बाद जो एक्शन होता है ना वो थोड़ा स्लो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंटेंशनली स्लो जाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब बहुत स्पीड, बहुत रश नहीं दिखाना चाहते कि मैं हील हो गया, मैं सुधर गया, ऐसी एनर्जी नहीं दिखाना चाहते हैं। ये बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत स्लोली बढ़ना चाहते हैं, फिर ये रिश्ते को ये बहुत स्लोली लेके जाना चाहते हैं ताकि ये अपनी भी फीलिंग्स को समझ पाएँ और आपकी भी फीलिंग्स को समझ पाएँ, आपकी भी इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते में उनको समझ पाएँ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जो कि बहुत प्योर और पॉजिटिव दिख रही है मुझे। तो अगेन मुझे एक धनु, सजिटेरियस और एक एरीज की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि ये आपकी एनर्जी है ये, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि सच्चाई सामने आए, ये इंसान के दिल में क्या है ये आके कम से कम बोले, या जो भी है इनके मन में आपको पता चले। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप चाहते हैं कि सच का पता चले आपको कि ये रिश्ते का क्या होने वाला है, ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे लेंगे कि नहीं लेंगे। सो ये कुछ सच्चाई जानने वाली एनर्जी है, लेकिन बहुत विश्वास आपको है कि आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आपकी एनर्जी में। कहीं न कहीं आपको भी समझ में आ रही है चीज़ें कि अभी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जाके चीज़ें सही होंगी, ऐसा विश्वास आपके अंदर दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो विश्वास है ही नहीं इस इंसान के ऊपर, या फिर मुझे इस रिश्ते पे विश्वास है ही नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब या तो आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं न कहीं यू नो कॉन्शियस माइंड आपका रेडी नहीं है इस रिश्ते के लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको पता है कि चीज़ें सही होंगी आगे जाके। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप को विश्वास है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता सही होगा और ये इंसान वापस आएँगे। और अगर वापस आएँगे, अगर सेपरेशन में हैं, अगर सेपरेशन में नहीं है, आप कॉन्टैक्ट में हैं, तो जो भी इनका बिहेवियर आप देख रहे हो ना, अगर आपसे सही से बात नहीं करना, लो कॉन्टैक्ट, या फिर आपकी बात का जवाब नहीं देना, या ऐसी कुछ एनर्जी आप देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि ये टेम्पररी एनर्जी है, ये एनर्जी चेंज होगी, ऐसा विश्वास आपके अंदर दिख रहा है मुझे। अगेन ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पे एक जेमिनी और एक वर्गो की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक मेंटली और इमोशनली अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है मुझे, जो कि अभी प्रेजेंट में भी ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को या तो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये सब ज़्यादा होते हैं, या अभी भी वो चीज़ें ज़्यादा हैं आप लोग की लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक कंपैटिबिलिटी होती है ना, जैसे कि मेंटली, इमोशनली, वो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मिसिंग दिख रही है, और ये एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी है, जहाँ या तो आप उनको इमोशनली समझ नहीं पा रहे हो, या फिर वो आपको मेंटली नहीं समझ पा रहे, इमोशनली नहीं समझ पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये रिश्ते में पोटेंशियल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये रिश्ता जो है ना वो ख़राब हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन अगर थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस किया जाए, मेंटली और इमोशनली डायमेंशन को आप दोनों के एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, पोटेंशियल है इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। ओके, जो थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन से ही सॉर्ट आउट हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आप दोनों अगर कम्युनिकेट करें प्रॉपरली कि क्या चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, या फिर उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, और क्या हम नहीं करेंगे, या क्या इस रिश्ते को हार्म कर रहा है आगे, क्लियरली कि आगे क्या होने वाला, अगर आप
आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, वो इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हैं, ये ओपन, ये अगर क्लियर कम्युनिकेट हुआ ना तो चीज़ें मुझे लग रहा है कि बैलेंस होंगी आप दोनों के बीच। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते हैं। एक समझ और एक बैलेंस की कमी मुझे दिख रही है इस रिश्ते में, जो प्रेजेंट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी में देखिए इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, ओथिला की एनर्जी है ये, और ये एक स्थिरता को बता रही है, एक स्टेबिलिटी को बता रही है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बता रही है। ये इंसान इस टाइम प्रेजेंट में एनर्जी इनकी ऐसी है कि इस रिश्ते को ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं। ज़िंदगी भर का साथ आपका चाहिए इनको, एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी में है इनकी, ठीक है। जहाँ ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो स्लो जा रहे हैं। बस यही है यहाँ दिक्कत कि वो स्लो जा रहे हैं। क्यों स्लो जा रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आप नहीं समझते हो इनको, या आप समझोगे नहीं इनको। सो एक समझ की कमी, जिसके चलते आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, ओके। सो ये इनको स्टेबिलिटी चाहिए, कोई एक ऐसी स्टेबिलिटी जैसे कि मैरिज हो, कमिटमेंट हो, कोई स्टेबिलिटी ऐसी जैसे कि आप कभी अलग नहीं हो इस इंसान से। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, और बहुत श्योरिटी के साथ ये इंसान चाहते हैं। मतलब आपको इन्होंने बहुत जांचा, जांचा मतलब बहुत परखा आपको बहुत परख लिया इन्होंने। अब इनको लगता है कि आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, आप इनको अपने लाइफ में चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन क्योंकि समझ की कमी है, बैलेंस की कमी है, सो और ये इंसान समझना चाहते हैं कि बैलेंस आएगा कभी, या हम ऐसे ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर मैरिज वगैरह की बात ये सोच रहे हैं तो ज़िंदगी भर आप दोनों किस तरह से रहोगे, आप लोगों के बीच में बैलेंस आएंगे कि नहीं, स्टेबिलिटी आएंगी कि नहीं, आप लोग एक दूसरे को समझोगे कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान ये सब समझना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे वर्गो और कैप्रिकॉन दिख रहा है, जो कि एक स्टेबिलिटी और पेशेंस को बता रहा है। ये फ्यूचर की एनर्जी है, जहाँ पे इनकी फीलिंग्स है ना, बहुत पेशेंस होगी, और ये इंसान स्टेबिलिटी चाहेंगे, बहुत स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबिलिटी होगी जहाँ पे इक्वल चाहेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं कि तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात में चलो, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी इनकी नहीं होगी। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस होंगी, जहाँ आप अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ आपके कुछ एक्शंस प्रॉपर नहीं भी रहे ना, तो ये इंसान पेशेंस रखेंगे। जहाँ ये इंसान पेशेंस नहीं रखते होंगे, अभी ब्लॉक कर देना या फिर बात नहीं करना, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी इनकी है, वो रिलीज़ करेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। पॉजिटिव साइन है इनके, फीलिंग्स इनकी आपको लेके कभी भी ऐसे नहीं रही है जहाँ पे ये इंसान बिल्कुल से कनेक्शन आपसे ख़त्म कर दिया, इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ये इंसान की फीलिंग्स हमेशा आपको लेके पॉजिटिव रही है। इनको पता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए इस रिश्ते में, जहाँ इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए ज़रूर, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन के चलते ये रिश्ता जो है ख़राब हुआ है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। टॉरस और कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। इंटेंशन इनकी कैसे है ना, ये इंसान फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में बहुत स्पिरिचुअली इस रिश्ते को देखेंगे, और इनको ऐसा लगेगा कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कुछ तो है, पुनर्जन्म वाली कहानी, ऐसा कुछ, या तो कुछ ग्लिम्स आपको मिलेंगे मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, जहां आपको कुछ समझ में आएगा कि इस इंसान के साथ सच में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या तो इनके साथ ये होगा या तो आपके साथ होने वाला है। ये मुझे ऐसा लग रहा है इनके इंटेंशन में है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आए कि ये जो रिश्ता है ना, ये इस जन्म का सिर्फ नहीं है, ये पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को फिर से साथ में लाके खड़ा की हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी इंटेंशन में कि आप ये समझो कि ये रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये आज का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों जन्मों से आप मिले हो और आप साथ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी जो चाहते हैं कि आपको समझ में आए। इनको समझ में आ रही चीज़ें, इनको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रही है, जो कि आपको समझाएंगे इंसान फ्यूचर में। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। तो मुझे आपकी एनर्जी में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप थोड़े से चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, फिर इस रिश्ते से थोड़ा सा नेगेटिव आप हो सकते हैं, या फिर अचानक आपकी एनर्जी में कुछ मुझे परिवर्तन दिख रहा है जहाँ पे आप चेंज हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके फीलिंग्स में, आपके इंटेंशन में कुछ एक चेंज फ्यूचर में आ सकता है जो अभी नहीं आ रहा है। अगर आप एकदम स्टिक हैं इस रिश्ते में, अभी आप बहुत फोकस है इस रिश्ते में, तो आने वाले टाइम पे आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल देखेंगे, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन देखेंगे, कुछ फेट, डेस्टिनी, डिवाइन टाइम, डिवाइन आप लोगों को मिलाए हैं। एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान आएंगे और आपकी एनर्जी चेंज होगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि टिवास की एनर्जी, देखिए ऐसा लगेगा ना जैसे कि इस रिश्ते में न्याय नहीं है, इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हो रहा है, या आपके इमोशंस को ज़्यादा जस्टिस नहीं मिल रहा है, या तो आपको ये लगेगा या तो इस इंसान को लगेगा। मुझे लग रहा है ना कि इस इंसान को लगेगा, इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप
आपका मे बी किसी और के प्रति आपको फीलिंग्स डेवलप होगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। या फिर इस रिश्ते से आपका, जैसे कहते हैं ना कि मन भर जाना, वैसे एक एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ कुछ चेंज आपके इमोशंस में आएँगे और इनको ऐसा लगेगा कि जस्टिस नहीं कर रहे हो आप इनके साथ, या तो आप किसी और से कनेक्टेड हैं, इनको ऐसा लगेगा, या फिर इस रिश्ते में अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, इनमें इंटरेस्ट नहीं है, इनको ऐसा लगेगा। सो इनको कहीं न कहीं एक वो फीलिंग होगी जहाँ पे इनको लगेगा कि आप इनके साथ या तो चीट कर रहे हो, या फिर आप जस्टिस नहीं दे रहे हो, या फिर आप इनकी वैल्यू को आप, या फिर इनको वैल्यू नहीं कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? एक अगेन एक एरीज़ की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक लिब्रा की एनर्जी, जो इनको लगेगा कि इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में। एंड फेहू, फ्यूचर में इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी आ सकती है, और कुछ मुझे लग रहा है कि बहुत एक स्पीड, एक ग्रोथ, या फिर एक आप कह सकते हैं मैरिज कमिटमेंट जैसी कुछ चीज़ मुझे दिख रही है। बेसिकली मुझे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एक पॉजिटिविटी, एक लक, ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है, जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी भी रहेगी और बहुत अबंडेंस भी रहेगा आप लोगों के लाइफ में। मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट फील करेंगे आप लोग, और बहुत हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी भी रहेगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये फ्यूचर की एनर्जी है, आउटकम है फ्यूचर का ये, ओके। यहाँ मुझे ईसा की एनर्जी दिख रही है, जो कि गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ईसा की एनर्जी क्या बताती है ना आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन जो भी आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, उसके बाद इस सिचुएशन को देखें, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं आप उनके जगह में खड़े हुए और उसके बाद इस सिचुएशन को देखें। मतलब आपकी देखने की जो नज़रिया है ना, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है आपको, कि जिस तरह से आप इस रिश्ते को अभी देख रहे हो, आप नज़रिया चेंज करो और उस नज़रिए से देखो कि इस रिश्ते में क्या चीज़ की कमी है और क्या ऐड कर सकते हैं आप इसको सही करने के लिए। एक स्टेबिलिटी जो आपकी इमोशंस में यहाँ होनी चाहिए, एक ऐसी गाइडेंस दिख रही है। मतलब आप इमोशनल इम्बैलेंस्ड हैं, इसलिए चीज़ें इम्बैलेंस हुई है। समझिए आप कि आप किसी इंसान से अगर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कुछ चीज़ की, मतलब बात करो मुझसे, मुझे टाइम दो, ऐसी एनर्जी से हर इंसान भागता है। सो अगर ये इंसान पहले बहुत आपके पीछे पागल थे और आप बहुत एक्सट्रीम में अगर आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी ना, तो ये भागेंगे आपसे। मतलब कोई भी इंसान भागेगा। तो वैसी एनर्जी हुई होगी आपकी, जहाँ पे आप इमोशनली इम्बैलेंस थे, जिसके चलते चीज़ें बहुत ख़राब हुई। सो एक ऐसा इंसान जो मांग रहा है समय या एनर्जी या प्यार या टाइम, कुछ भी, इसका मतलब वो खाली है अंदर से। सो खाली इंसान को कोई कुछ नहीं देता है ना? जब पता होगा कि हमें सामने से कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें ही देना होगा, तो वैसे इंसान को कोई नहीं देता है। वैसे रिश्ते ही खराब होते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली इनसे डिमांडिंग थे, आपकी एनर्जी डिमांडिंग वाली एनर्जी थी, जैसे टाइम दो मुझे, बात करो, आपको हमेशा ही उनसे कनेक्टेड होने की इच्छा होती थी, आप ज़्यादा फोर्स करते थे, डिमांडिंग थे, तो वैसे इंसान से हर कोई भागता है। सो ये क्या बताता है ना, कि ये आपके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है। आप या तो आपके रिश्ते पास में बहुत ख़राब हुए हैं किसी और के साथ, या फिर बचपन से ही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, और आपको मांगना पड़ता है कि टाइम दो मुझे, बात करो मुझसे, कम्युनिकेट करो, मैंने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई करो। ऐसे नहीं होती चीज़ें। अगर आप इमोशनली बैलेंस होंगे ना, तो आप ये सब नहीं करोगे। आप तभी ये सब करते हो जब आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हो। सो अभी बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि अच्छा, हमारे पार्टनर हमसे बात ही नहीं करते थे, तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते क्या? छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? जब आप नई बात करोगे या फिर आप बैलेंस में रहोगे, सामने वाला इंसान खुद से कनेक्ट करना चाहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइप की रहेगी जैसे कि उनको एनर्जी चाहिए। जब आप उनसे एनर्जी मांग रहे हो, इसका मतलब ये कि आप खाली हो। वो देंगे ही नहीं आपको, वो भागेंगे आपसे, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं हो, कहाँ से देंगे आपको, ठीक है? तो आपके पास इसलिए पास्ट में आ रहे थे क्योंकि आप उनको फुलफिल्ड लग रहे थे, आप खुश लग रहे थे उनको, आप हैप्पी लग रहे थे, आप एकदम फुल ऑन अपनी लाइफ को जी रहे थे, आपके पास एनर्जी का भरमार था। सो ये इंसान आपसे एनर्जी लेने के लिए आपसे कनेक्ट करते थे, और जब इनको ऐसा फील हुआ कि आपकी एनर्जी नहीं है, तो फिर ये इंसान भागेंगे आपसे। वो कोई भी ऐसा ही होगा, है ना? और ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। अगर आप समझोगे अच्छे से तो आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि थोड़ा डाउन फील करता है, थोड़ा तकलीफ में रहता है, उसके साथ कोई क्यों नहीं रहता है? इसलिए क्योंकि उनसे कोई एनर्जी दूसरे को नहीं मिलती है, ठीक है? सो अभाव की कमी जब किसी को होती है, तो दूसरे इंसान उनसे भागते हैं। वही एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें और स्थिरता अपने अंदर लेके आएँ, और इस रिश्ते को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, और थोड़ा टाइम लें, ताकि जो आउटकम होना है वो नेचुरली
सब कुछ अनफोल्ड हो आपके सामने, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ डिवाइन टाइमिंग भी हम कहते हैं, कुछ अपने अंदर हम चेंजेस करना भी कहते हैं। सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है आपका। इस इंसान से मिलना आपका लिखा हुआ था, इसलिए आप मिले हो इस इंसान से। और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, जिसके चलते आपको इनके लिए ऐसी फीलिंग्स होती है या फिर इनको आपके लिए वैसी फीलिंग होती है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ आप बहुत बरसों भी अलग रहेंगे तो ना इनके दिमाग से आप निकलोगे, ना आपके दिमाग से ये इंसान निकलेंगे। कोई और भी अगर आ जाएगा आपकी लाइफ में तो भी ये इंसान आपके लाइफ से, मतलब आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो पास्ट लाइफ के ही लोग हमसे इस लाइफ में जुड़ते हैं ताकि कुछ जो चीज़ें बाकी हैं, अनफिनिश्ड कुछ बिजनेस बाकी होता है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए ही कुछ लोग मिलते हैं। सो कुछ लोग टेम्पररी मिलते हैं हमसे, जो कि कहानी ख़त्म हो जाती है, उनके साथ लेन देन जब बराबर हो जाता है तो। और कुछ लोग जो आप बहुत किसी के लिए आपने किया होता है तो वो वापस करने के लिए आते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहते हैं आपसे। एक वैसी एनर्जी होती है। सो यस, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। अगर ये कार्मिक रिश्ता भी है आपका, अगर ये कार्मिक रिश्ता भी है आपका, तो भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिश्ता है जहाँ पे पैशन और इंटेंसिटी बहुत हाई होगी आप दोनों की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।